दुनिया में जो भी पैदा होता है वो एक बच्चे के रूप में होता है। शेर भी जब इस दुनिया में आता है तो एक बच्चा ही होता है। शेर का बच्चा भी दूसरे जानवरों के बच्चों की तरह उतना ही मासूम, उतना ही नादान और उतना ही अबोध होता है। वक्त बीतता रहता है, जंगल के पूरे जानवर बड़े होने लगते हैं, शेर का बच्चा भी बड़ा होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब जंगल के पूरे जानवर जवान हो चुके होते हैं, लेकिन तब तक सीन बदल चुका होता है और शेर को छोड़ करके जंगल के बाकी जानवर केवल जानवर रह जाते हैं और शेर जंगल का राजा बन जाता है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। शेर को राजा कौन सी चीज बनाती है? शेर की जिंदगी को हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। शेर का गुण नंबर 1, लर्निंग, सीखना। शेर का नन्हा बच्चा भी उतना ही सॉफ्ट होता है जितने और दूसरे जानवर उनके बचपन में होते हैं, लेकिन शेर के खून में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो चाहकर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बन पाता, उनकी तरह नहीं जी पाता। वो बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देता है, हर वक्त अपने माँ बाप को देखता है और उनसे सीखता रहता है। वो ये सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है, ताकतवर कैसे बना जाता है, दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही बच्चा नन्हा होता है लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती रहती है और केवल देखती ही नहीं बल्कि सीखती भी रहती है। इंसान को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी और जितना ज्यादा सीखने को मिले उतना सीखना चाहिए। लर्निंग एक ऐसा गुण है जिसने इस दुनिया में बहुत से लोगों को महान बनाया है, फेमस बनाया है। कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ध्यान रखना, भले ही आप बूढ़े हो जाओ लेकिन सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। किसी भी उम्र में, किसी भी जगह, किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले ना, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सीखी हुई चीज हमें जिंदगी के किस मोड़ पर कौन सी समस्या से बाहर निकालने वाली है। ये था शेर का गुण नंबर 1 यानी कि सीखना। शेर का गुण नंबर 2 है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। शेर को अगर शेर कोई चीज बनाती है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ट्रेनिंग। शेर की ट्रेनिंग तो अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखता है और उनको शिकार करता हुआ देख देख के खुद भी दूसरे नन्हे शेरों के साथ शिकार करने की ऐसे ही प्रैक्टिस करता है जैसे मानो उनका शिकार कर रहे हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना टारगेट बनाता है ताकि उनका शिकार करने के बाद वो बड़े जानवरों के शिकार करने का हक जता सके। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को कुछ भी बना सकती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। वो सेना के जवान भी ट्रेनिंग करके जवान बनते हैं, कोई आर्टिस्ट भी ट्रेनिंग करके और प्रैक्टिस करके ही आर्टिस्ट बनता है। यूपीएससी क्लियर करने वाला स्टूडेंट भी ट्रेनिंग करके ही एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनता है। सेल्फ ट्रेनिंग आपके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आपकी अगर जिंदगी जीने की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके सामने कोई भी समस्या कुछ नहीं लगेगी। आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल समय को चकमा दे सकते हो अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी करी है तो। ये था शेर का गुण नंबर 2 यानी कि ट्रेनिंग। अब बात करते हैं गुण नंबर 3 की, पेशेंस, धैर्य। जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वो किसी झाड़ी के पीछे छिपकर अपने शिकार का काफी लंबी देर तक इंतजार करता रहता है कि कब ऐसा समय आए जब वो अटैक करे और दुश्मन जान बचाकर भाग ना पाए। शिकार करने के लिए शेर को कई बार लंबे समय तक शिकार की ताक में छिप करके बैठना पड़ता है और शिकार को ट्रैक करना पड़ता है। जब कोई जानवरों का झुंड उसकी तरफ से गुजरता है ना तो उसमें भी धैर्य से अपने शिकार को चुनता है, उस शिकार को चुनता है जिसका वो शिकार करना चाहता है। शेर कभी भी जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के शिकार नहीं करता है। अगर वो ऐसा बिना प्लानिंग के जल्दीबाजी में करेगा तो वो फिर जंगल का राजा कहलाने के लायक नहीं बचेगा और शिकार नहीं कर पाएगा। हमारी जिंदगी में भी पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के जैसा लोग हमें बताते रहते हैं वैसा हम करते रहते हैं। थोड़े समय बाद में हमारा टारगेट बदल जाता है और फिर हम पहले टारगेट को बीच में ही छोड़कर उसको क्विट करके दूसरे टारगेट की तरफ भागने लगते हैं। ऐसा करने से हम कोई सा भी टारगेट ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शेर की तरह से धैर्यवान होकर सही सोच समझ के साथ अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान रहना चाहिए।